पूर्वांचल सोलर में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। शॉर्ट वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जनरेशन पे अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया बट उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो किसी सज्जन व्यक्ति ने मैसेज करा, उसके लिए सॉरी। मैं दोबारा वीडियो बना दे रहा हूँ। मैं ये बता रहा था दोस्तों, जब हम ऑन ग्रिड प्लांट लगाते हैं पीएम सूर्य घर योजना, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है आजकल कि जो हम एक्सपोर्ट जो देखते हैं वो हमेशा जनरेशन से कम रहता है। हमने यहाँ 2-3 प्लांट लगाया तो 2-3 कस्टमर से हमारी ऐसी बहस हुई कि सर आपका जो जनरेशन है वो जो हमारे सोलर इन्वर्टर के डिस्प्ले में जो दिखाता है ई टुडे, यानी कि जो आज हमने जनरेट करा है वो, और जो हमारा जो नेट मीटर लगा हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक्सपोर्ट हमेशा यूनिट डिफरेंस रहता है। अगर उस वहाँ दिखाता है 10 यूनिट तो यहाँ दिखाता है 1-2 यूनिट, कभी 5, तो इक्वल नहीं रहता। ऐसा क्यों? तो इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर जनरेशन जो दिखाता है ना, वो जनरेशन है, यानी कि वो बता रहा है कि आपके सोलर प्लांट ने आज कितना जनरेशन किया है, मतलब मौसम के हिसाब से कितना जनरेशन किया है, वो ये बता रहा है कि हमने आज आपको जनरेट करके दिया कितना। प्लांट बोल रहा है तो प्लांट कहता है कि हमने इतना जनरेट आपको किया साहब। अब आपका जो मीटर है नीचे जो गवर्नमेंट के थ्रू लगा हुआ है मीटर, वो ये बताता है कि आपने गवर्नमेंट से यूनिट लिया है या यूनिट दिया है। लिया होगा तो IMP लिखता है, और एक्सपोर्ट किया होगा इन गवर्नमेंट को आपने दिया होगा तो EXP लिखता है। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, मिसमैच कहाँ हो जाता है। हम एक नॉर्मल मान के चलते हैं कि सोलर प्लांट जो होता है वो नॉर्मली 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे के हिसाब से मान के चलते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक। सॉरी दोस्तों, ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, हालांकि गलत है ड्राइव करते वीडियो बनाना, तो जरूरी था, टाइम नहीं मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका सोलर मौसम सही है, सोलर प्लांट आपका ओके है और सब प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है, तो मान चलिए कि 5 से 6 यूनिट तो बनाता है वो गर्मी के टाइम में, और पूरे साल का ऑन एवरेज हम 5 यूनिट मान के चलते हैं। तो ऐसे मानते हैं कि 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे बना रहा है। आपने सोलर प्लांट लगाया 10 किलोवाट का, सपोज दैट। अब 10 किलोवाट का मतलब 5 यूनिट अगर हम पर डे पर किलोवाट ले ले, इसका मतलब उसने 50 यूनिट बनाने होते हैं। तो उस वक्त सुबह से लेकर शाम तक जब जनरेशन हो रहा होगा, उस वक्त जब आप कंप्यूटर इन्वर्टर के डिस्प्ले में शो देखेंगे तो वहाँ शो हो रहा होगा कि 50 यूनिट ई टुडे। समटाइम जनरेशन दिखाता है, समटाइम वहाँ पे भी शायद किसी इन्वर्टर मैंने देखा एक्सपोर्ट लिखता है। तो आप ये मत कंफ्यूज होएगा कि वो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट को है, ना। उसका कहने का मतलब ये है कि इतना इन्वर्टर ने बना के आपको दिया है। ये प्लांट जो है 10 किलोवाट का 50 यूनिट आपको जनरेट करके दिया है। ओके। अब इसके बाद होता है कि जो जनरेशन हुआ है वो पहले आपके लोड को कंसीडर करता है, यानी कि वो जनरेशन जो होता है वो टोटल आपके लोड को चलाता है। और अगर आपका लोड जनरेशन से कम है, यानी कि जनरेशन मान लीजिए अगर 10 किलोवाट का जनरेशन आपका प्लांट कर रहा है, आपका लोड 5 किलोवाट का चल रहा है, तो यूं समझिए 5 किलोवाट का जो यूनिट होगा ना वो ही एक्सपोर्ट होगा। समझ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ कि 10 किलोवाट का जनरेशन हो रहा है, आपने लोड उसमें 12 किलोवाट दे रखा है, तो 12 किलोवाट का जनरेशन का मतलब उस दिन आप एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, इवन उस दिन आपने 2 किलोवाट इंपोर्ट किया, गवर्नमेंट से लिया। लोड आपका 12 किलोवाट था, 10 किलोवाट जो है आपका उससे चला है सोलर से, और 2 किलोवाट जो कम पड़ रहा था वो आप लिए हैं गवर्नमेंट से, यानी कि उस दिन आप एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम अपना इन्वर्टर के डिस्प्ले को देखते हैं तो वहां पे ये शो होता है कि 50 यूनिट एक्सपोर्ट या फिर जनरेशन लिखा होगा। तो हमारे माइंड में ये आता है, मतलब कुछ कस्टमर के माइंड में, कि यार ये 50 यूनिट जनरेट हुआ है तो ये तो गवर्नमेंट को गया होगा, लेकिन एक्सपोर्ट मेरा तो आज इतना दिखा नहीं रहा है। तो समझ रहे हैं, यहाँ ये दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो इन सब चीजों को समझिए। जो जनरेशन होता है, सोलर प्लांट बना रहा होता है, वो आपके पहले लोड को चलाता है, कंसीडर लोड को करेगा, आपका लोड को चलाएगा, और लोड से अगर बचता है तो वो यूनिट एक्सपोर्ट होती है। समझ गए आप लोग? यानी कि ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है महीने का, और वो खर्चे जो 5,000 रुपये कर रहा है, तो वो सेविंग 5,000 पर मंथ कर पाएगा। हो सकता है किसी महीने उसकी खर्चे बढ़ गए तो 8,000 उसने खर्च करा, तो 10,000 कमा रहा है तो 2,000 उस महीने बचा पाएगा। या ये ऐसा हो सकता है कि किसी महीने उसके खर्चे इनकम से ज्यादा हो गए, यानी कि उसने 10,000 सैलरी कमाई और उसका उस महीने का खर्चा 12,000 था, तो 2,000 रुपये क्या होगा, वो उसको किसी से क्रेडिट उधार लेना पड़ेगा।
तो वो 2000 माइनस में चला गया, समझ रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट सोलर में होता है। जब हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो सोलर प्लांट का जो जनरेशन होता है दोस्तों, वो आपके पहले लोड को कंसीडर करके चलाता है। लोड अगर आपका कम है जनरेशन से तो आप मान के चलिए एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर आपका लोड ज़्यादा है सोलर जनरेशन से तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं बिजली। हाँ, बस फायदा ये होता है कि जहाँ पे 12 किलोवाट का वो लोड आपका था, वहाँ पे सिर्फ 2 ही किलोवाट आप कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी जो 10 किलोवाट है वो आपके सोलर प्लांट से वो शेयर करके चला रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम डिस्प्ले में देखते हैं, सोलर इन्वर्टर के डिस्प्ले में दिखाता है, वो जनरेशन है, वो ये बता रहा है कि हमने इतना आपको जनरेट करके दिया है। और जो मीटर लगा है, गवर्नमेंट का मीटर लगा, वो बताता है कि आपने कितना आज एक्सपोर्ट किया है। अगर मान लीजिए आपने कम यूज किया, जनरेशन ज्यादा हो रहा था, तो वो एक्सपोर्ट में जाएगा, और अगर आपने यूज ज्यादा किया है और जनरेशन कम था तो इंपोर्ट में जाएगा। और कहीं ऐसा हुआ है कि जितना जनरेशन हुआ उतना ही आपने कंज्यूम किया तो एक्सपोर्ट हो जाएगा 0। तो ये है कॉन्सेप्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब बाय द वे मेरे व्यूअर्स देख ले, मैं लखनऊ जा रहा हूँ और अयोध्या पहुंच गया हूँ। राम मंदिर जस्ट हमारे बगल राइट साइड में है, और सरयू नदी के ऊपर हम जा रहे हैं। पता नहीं कैमरा कैसे घूमेगा, नहीं घूम पा रहा है शायद, देखिए आप लोग। ये है अयोध्या, ये है सरयू नदी, पुल पे हम लोग हैं, और मज़ा आता है यहाँ से गुजरते हैं। तो लखनऊ जा रहा हूँ दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और तो बाकी व्यूअर्स सॉरी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वीडियो आधा से आवाज़ नहीं आ रही थी, वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, किसी कारणवश वीडियो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा इस पर वीडियो बना दिया। तो प्लीज़ देखें दोस्तों, और अगर प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे, हाँ वीडियो अच्छा है और इन्फॉर्मेशन वाला है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं हालांकि बोलता नहीं हूँ किसी वीडियो पे कि शेयर करिए, आपका मन है, समझ में आए तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब जो भी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये वीडियो मेरे ख्याल से शेयर करना बनता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर हैं जो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जनरेशन कुछ और दिखा रहा है, एक्सपोर्ट कुछ और दिखा रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ 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 शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। कई बार क्या बताऊँ, मतलब कुछ कस्टमर से हमारी बहस भी हो जाती है, हॉट टॉक भी हो गया है। इवन एक तो हमारे बगल के ही हैं, और उनको इतना समझाया, हम लोग नहीं समझे। बाद में जब उनको बिजली विभाग हम भेजे, वही चीज़ वो लोग बताए, उनकी बात मान गए, हमारी बात नहीं मान रहे थे। काफ़ी जो बहस हुई, हॉट टॉक हुआ, नहीं आप ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, मैं कोई गधा नहीं हूँ, मैं कोई उल्लू नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी। भाई ठीक है, ओके है, आप पढ़े लिखे हो, बट ये ज़रूरी नहीं कि सोलर के बारे में आप जानते हो, या ज़रूरी नहीं कि मैं ही सबको जानता हूँ ना। तो सबकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो कृपया प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग, जिनको सोलर प्लांट लगवाना हो, या वो सोच रहे हैं या लगवा चुके हैं, और वो आज भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कन्फ्यूज है कि हमारा डिस्प्ले जो इन्वर्टर का है वो कुछ और बता रहा है, और हमारा गवर्नमेंट का जो नेट मीटर लगा है वो कुछ और बता रहा है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गला थोड़ा खराब है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, और बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा, नहीं बना पा रहा हूँ टाइम की क्राइसिस की वजह से। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।